सिकंदर। यारों, सिकंदर फिल्म में कुछ ब्लंडर्स हुए हैं और उन ब्लंडर्स को मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उन ब्लंडर्स पे बात करने से पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं, आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि सिकंदर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं साजिद नाडियाडवाला। साजिद नाडियाडवाला 35 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। सिकंदर फिल्म में जो मेन हीरो हैं वो है सलमान खान। सलमान खान पिछले 35 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरो काम कर रहे हैं। सिकंदर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है ए आर मुर्गदास। ए आर मुर्गदास पिछले 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 20 साल से वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 30 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की अलग 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 फिल्म इंडस्ट्रीज में टोटली उन्होंने 30 साल अपने बिताए हुए हैं, राइट। सिकंदर फिल्म एक अच्छी फिल्म नहीं है, एक बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म है। इनफैक्ट ऑर्डिनरी फिल्म भी नहीं है, बिलो ऑर्डिनरी फिल्म है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सलमान खान का ब्लंडर है, सलमान खान ने ध्यान नहीं दिया, साजिद नाडियाडवाला ने ध्यान नहीं दिया, ए आर मुर्गदास ने ध्यान नहीं दिया, ऐसी स्क्रिप्ट को कैसे ओके किया, फला ढिमका। लुक यार, हमें तो हाइंडसाइट का एडवांटेज मिलता है। हम तो फिल्म को पर्दे पे देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि फिल्म हमें अच्छी लगी या बुरी लगी। लेकिन प्रोड्यूसर्स, हीरोज और डायरेक्टर्स के पास वो लेवरेज नहीं होता। उनको स्क्रिप्ट लेवल पे, कहानी के लेवल पे इस चीज को एनविजन करना पड़ता है कि ये फिल्म पर्दे पे अच्छे से ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी। बॉलीवुड में इतने एक्सपीरियंस लोग, साजिद नाडियाडवाला जो कि एक बहुत काबिल प्रोड्यूसर हैं, सलमान खान जो कि 35 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरो काम कर रहे हैं, आमिर खान के बाद ही इज द ओनली गाय जो 35 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरो काम कर रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ए आर मुर्गदास का एक्सपीरियंस 30 साल का है फिल्म इंडस्ट्रीज में। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर ये लोग इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये फला स्क्रिप्ट पर्दे पे ट्रांसलेट नहीं होगी, तो ये बात इस चीज को इंगित करता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे रस हैं जिनको कोई भी इंसान पूरी तरह से नहीं पी पा रहा है। कुछ ऐसे रस हैं जिनको कोई भी इंसान, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हीरो हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, कुछ रस ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के जिनको कोई भी इंसान पूरी तरह से नहीं पी पा रहा है। तो इस चीज को सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, राइट। अगर उन लोगों को से कोई गलती हुई है, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान, ए आर मुर्गदास से कोई गलती हुई है स्क्रिप्ट लेवल पे, अगर वो इस चीज को नहीं कैलकुलेट कर पाए हैं कि ये फिल्म सही तरह से ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी, का मतलब यही है यार कि हम भी उस चीज को नहीं कैलकुलेट कर पाते। हम भी उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाते। मेरी जो फिल्म्स की नॉलेज है वो 0.1% भी नहीं है साजिद नाडियाडवाला की फिल्म्स की नॉलेज के सामने या सलमान की फिल्म्स की अंडरस्टैंडिंग के सामने, राइट। तो मैं यहाँ पे कहूं कि मुझे ये चीज पता है कि ये फला फला ब्लंडर्स अगर नहीं होते फिल्म में तो फिल्म मैजिक होती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार। मेरे पास तो हाइंडसाइट का एडवांटेज है। मैंने तो जो पर्दे पे देखा है उसके बाद मैंने डिड्यूस किया कि भाई ये ब्लंडर्स हुए हैं। लेकिन साजिद नाडियाडवाला के पास, सलमान के पास और ए आर मुर्गदास के पास वो लेवरेज नहीं था। उन्होंने स्क्रिप्ट के लेवल पे डिसाइड किया होगा कि फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। देन फिल्म शूट हुई होगी, प्रोडक्शन में गई होगी, देन फिल्म कंप्लीट हुई, मार्केटिंग हुई एंड देन फिल्म रिलीज हुई, राइट। फिल्म एक अच्छी फिल्म नहीं है यार, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बट फिल्म एक बोरिंग फिल्म नहीं है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक बोरिंग फिल्म नहीं थी, सिकंदर एक बोरिंग फिल्म नहीं है। बट अगर फिल्म बोरिंग नहीं है का मतलब ये नहीं कि लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, राइट। अगर फिल्म बोरिंग नहीं है का मतलब ये नहीं होता कि लोगों ने इस फिल्म को एंजॉय किया है। फिल्म बोरिंग नहीं है, बट दैट्स नॉट इनफ। दैट्स नॉट इनफ व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, कि आपने एक फिल्म बनाई जो बोरिंग नहीं है, दैट्स इनफ। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट इनफ, राइट। ये एक इंजीनियर्ड फिल्म है, सिकंदर एक मैन्युफैक्चर्ड फिल्म है और वो एक इंजीनियर्ड फिल्म है। वो चीज आप जब फिल्म देखते हो तो आपको समझ में आ जाती है, राइट। वो चीज आप जब फिल्म देखते हो तो आपको समझ में आ जाती है। दूसरी चीज यार, सिकंदर का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। प्रीतम के जो हाइट स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये म्यूजिक नहीं है, राइट। प्रीतम के हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये म्यूजिक नहीं है। लेकिन यार ये चीज फॉरगिवेबल है फॉर प्रीतम। वो 20 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ग्रेट एल्बम्स तैयार करते आ रहे हैं। उन्होंने कोई ठेका लेके नहीं रखा हुआ है कि जिस एल्बम को तैयार करें उसके 5 के 5 गाने सुपर डुपर हिट हो, लोगों को बहुत पसंद आए। कोई ठेका प्रीतम ने नहीं लिया हुआ है। आज के बाद वो कोई भी अच्छा गाना तैयार ना भी करें तो भी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड ही रहेंगे। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड ही रहेंगे। बट कमिंग टू द एल्बम ऑफ सिकंदर, ये एल्बम प्रीतम के हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं है। प्रीतम के हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, राइट। नाउ आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द ब्लंडर्स इन द फिल्म सिकंदर, राइट। इस फिल्म में कुछ ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं जिन ब्लंडर्स को अवॉइड किया जा सकता था। इन ब्लंडर्स को अवॉइड किया जा सकता था। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट से एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, राइट। सबसे बड़ा ब्लंडर सिकंदर के साथ जो हुआ वो ये है कि इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है सलमान खान, संजय राजकोट का कैरेक्टर की, एंड देन रश्मिका मंदाना, साइश्री के कैरेक्टर की। और संजय राजकोट और साइश्री के बीच में घनिष्ठ प्यार दिखाया गया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं।
दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और ये चीज कभी भी वर्क नहीं करती है। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा केयर इन एंड ऑफ इटसेल्फ कभी भी वर्क नहीं करता है, कभी भी वर्क नहीं करता है, राइट। दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं फिल्म में, तो उन लोगों के बीच में नोकझोंक भी होनी चाहिए, उन लोगों के बीच में हंसी ठट्टा भी होना चाहिए, उन लोगों के बीच में रूठना बनाना भी होना चाहिए। लेकिन ये चीजें संजय राजकोट और साइश्री के बीच में नहीं होती हैं। ये चीजें संजय राजकोट और शायश्री के बीच में नहीं होती हैं। जब ऑडियंस थिएटर में बैठ के फिल्म देख रही है, तब ऑडियंस शायद इस चीज को डिड्यूस ना कर पाए कि भाई नोकझोंक नहीं हो रही, नटखटपन नहीं हो रहा, हंसी मजाक नहीं हो रहा, हंसी ठट्टा नहीं हो रहा, राइट, शर्माना इतराना नहीं हो रहा। शायद ऑडियंस थिएटर में बैठ के इस चीज को डिड्यूस ना कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनली ऑडियंस इस चीज से फ्रस्ट्रेट होती है कि पिच परफेक्ट लव स्टोरी दिखाई जा रही है, पिच परफेक्ट लव स्टोरी दिखाई जा रही है। ये चीज कभी भी वर्क नहीं करती है। दो प्रेमी हैं, अगर हीरो और हीरोइन प्रेमी प्रेमिका हैं, तो उनके बीच में हंसी ठिठोला भी होना चाहिए, उनके बीच में नोकझोंक भी होनी चाहिए, शर्माना इतराना भी होना चाहिए, मस्तियां भी होनी चाहिए, और वो संजय राजकोट और साइश्री के बीच में नहीं होता। एंड दैट हर्ट्स द फिल्म, दैट हर्ट्स द फिल्म। वो चीज फिल्म को हर्ट करती ही करती है, वो चीज फिल्म को हर्ट करती ही करती है। दूसरा ब्लंडर जो सिकंदर के साथ है वो ये है कि सलमान खान जो प्रिंसिपल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सिकंदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, 75-80% ऑफ द फिल्म में सिर्फ सलमान खान ही है, और सलमान खान खुद को फिल्म में इंजॉय नहीं कर रहे हैं। सलमान खान खुद को फिल्म में इंजॉय नहीं कर रहे हैं। एज एन ऑडियंस सलमान की जो सबसे ज्यादा लव्ड फिल्म्स हैं इस जॉनर में, राइट, इन एंटरटेनर्स वाले जॉनर में, वांटेड हो चाहे दबंग हो चाहे बॉडीगार्ड हो, इन फिल्म्स में सलमान ने खुद को एंजॉय किया बड़ी स्क्रीन पे। इन फिल्म में सलमान ने खुद को एंजॉय किया बड़े स्क्रीन पे, राइट। जब दबंग आई थी उस वक्त लोगों ने सलमान को क्रिटिसाइज किया था कि लोग फिल्म को फॉरेन में शूट कर रहे हैं, गाने फॉरेन में शूट कर रहे हैं, और आप एक पृष्ठभूमि की कहानी कर रहे हो। लेकिन जब उस फिल्म का टीजर आया, जब उस फिल्म का ट्रेलर आया, तो पूरा डिस्कोर्स बदल चुका था, पूरा डिस्कोर्स बदल चुका था, बिकॉज सलमान खान वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। लोग सलमान खान को एंजॉय करते हुए होते हुए देख करके खुद को एंजॉय करते हैं। लोग थिएटर में जब बैठते हैं और देखते हैं कि सलमान बड़े पर्दे में खुद को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऑडियंस उस चीज को एंजॉय करती है कि सलमान एंजॉय कर रहे हैं खुद को। इस फिल्म में सलमान खुद को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इस फिल्म में सलमान खुद को किसी भी तरह से एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा एक मेजर ब्लंडर था इन द फिल्म सिकंदर। इस चीज को डिड्यूस किया जा सकता था और इस चीज पे काम किया जा सकता था, लेकिन शायद ये चीज किन्हीं वजहों से नजरअंदाज हो गई फिल्म के मेकर्स द्वारा। तीसरी चीज ये यार कि सलमान खान के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनकी सबसे ज्यादा लव्ड फिल्म्स में, राइट, जैसे वांटेड थी, वांटेड का वो आइकॉनिक इंट्रो शॉट आप लोगों को याद होगा जिसमें सलमान खान चंगेज को मारने की कोशिश करते हैं, ऑल दैट। सीधे एक्शन शुरू नहीं होता है, सीधे एक्शन शुरू नहीं होता। जैसे शेर अपने शिकार के साथ खेलता है और फिर शिकार को मारता है, वैसे ही सलमान खान की इमेज है। सलमान खान गुंडों के साथ थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा हंसी ठट्टा करते हैं, और फिर गुंडों को मारते हैं इन हिज लव्ड फिल्म वांटेड। सेम चीज वो करते हैं दबंग के वो इंट्रो शॉट में, राइट, जो हाँ इंट्रोडक्शन होता है चुलबुल पांडे का। सलमान खान गुंडों के साथ पहले खेलते हैं, डायलॉगबाजी करते हैं, एंड देन गुंडों का शिकार करते हैं, राइट। अगर आपने उनकी बाकी आइकॉनिक फिल्म्स देखी हुई हैं तो आपको चीज दिखाई देगा कि सलमान गुंडों के साथ पहले हंसी ठट्टा करते हैं इन द फिल्म किक, राइट, जहां पे अगेन सलमान खान का जो इंट्रोडक्शन है वहां पे वो गुंडों के साथ खेल रहे हैं, जहां पे वो भागने वाला सीन है, वो लड़की को भगा रहे हैं, ऑल दैट, वो गुंडों के साथ खेल रहे हैं, गुंडों के साथ मस्ती कर रहे हैं, एंड देन एक्शन होता है, राइट। ये चीज सिकंदर में नहीं होती, ये चीज सिकंदर में नहीं होती। द स्टेक्स आर जस्ट नॉट हाई इनफ। सलमान खान सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, गुंडों के साथ वो खेल नहीं रहे हैं, गुंडों के साथ वो डायलॉगबाजी नहीं कर रहे हैं। द स्टेक्स आर जस्ट नॉट हाई इनफ, द स्टेक्स आर जस्ट नॉट हाई इनफ। चौथा ब्लंडर इस फिल्म में ये था यार कि इस फिल्म में कोई ह्यूमर नहीं है, इस फिल्म में कोई ह्यूमर नहीं है। एज एन ऑडियंस यार आप क्रेव करते हो ह्यूमर के लिए, एंड देयर इज जस्ट नॉट इनफ ह्यूमर इन द फिल्म। देयर इज एब्सोल्युटली नो ह्यूमर इन द फिल्म, देयर इज नो ह्यूमर इन द फिल्म। शर्मन जोशी इस फिल्म में है जो सलमान खान के राइट हैंड कैरेक्टर का राइट हैंड इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, और शर्मन जोशी ने ढोल फिल्म में कितने अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाया था। राजू रस्तोगी हो चाहे गोलमाल हो, वो एक मंझे हुए कलाकार है व्हेन इट कम्स टू कॉमिक रिलीफ। इस फिल्म में उनके पास स्क्रीन टाइम ही नहीं है उस चीज को करने के लिए, इस फिल्म में स्क्रीन टाइम ही नहीं है शर्मन जोशी के पास किसी भी तरह का कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। आई थिंक सिर्फ एक सीन आता है जहां पे एक टैक्सी ड्राइवर है जो सलमान को मुंबई घुमा रहा है, वो टैक्सी ड्राइवर सलमान को बताता है, राइट, कि मुंबई में अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप की गालियां देते हैं ऑल दैट, और वहां पे काइंड ऑफ ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो लैंड नहीं करता, वो लैंड नहीं करता। जब फिल्म इज जस्ट डिवॉइड ऑफ ह्यूमर, द फिल्म इज जस्ट डिवॉइड ऑफ ह्यूमर, और ये चीज यार अनफॉरगिवेबल है, स्पेशली इतने घनिष्ठ एक्सपीरियंस के मेकर्स के लिए, राइट। द फिल्म इज जस्ट डिवॉइड ऑफ मेकर्स। और पांचवा एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक बहुत 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 बड़ा ब्लंडर हुआ इस फिल्म में,
और वो था द फिल्म इज डिवॉइड ऑफ फीमेल एनर्जी। द फिल्म इज डिवॉइड ऑफ फीमेल एनर्जी, फिल्म में फीमेल एनर्जी नहीं है। अब आप बोलोगे भाई फीमेल एनर्जी तो है, रश्मिका मंदाना है फिल्म में, काजल अग्रवाल है फिल्म में, और भी लोग हैं फिल्म में, फीमेल कैरेक्टर्स हैं। फीमेल कैरेक्टर्स डोंट ब्रिंग फीमेल एनर्जी, फीमेल कैरेक्टर्स डोंट ब्रिंग फीमेल एनर्जी। फीमेल एनर्जी क्या होती है? फीमेल एनर्जी ये होती है यार कि फिल्म में एक लड़की हो या दो औरतें हो या दो लड़कियां हो, तीन चार औरतें हो, जो चंचल हो, जो चुलबुल हो, जो नटखट हो, राइट, जो इन चीजों को लेकर के पर्दे पे आए और वो चीज मेल ऑडियंस एंजॉय करती है। बिकॉज हकीकत तो ये है यार कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फिल्म जो है वो मेल ऑडियंस का एक मीडियम बन चुका है, राइट। 90% लोग जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं, चलो यार मैं थोड़ा और लिबरल हो जाता हूँ, 70 to 75% लोग जो फिल्म से जुड़े हुए हैं वो मेल्स हैं, और 70 to 75% जो ऑडियंस है फिल्म की वो भी मेल है। फिल्म बनती ही मेल पॉइंट ऑफ व्यू से है, टारगेट मेल ऑडियंस को करती है, और मेल ऑडियंस को फीमेल एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चंचल हो, चुलबुली हो, नटखट एनर्जी फिल्म में जो फीमेल्स लेकर के आती हैं, वो चीज वर्क करती है, वो चीज वर्क करती है। इस फिल्म में वैसा नहीं होता, इस फिल्म में वैसा नहीं होता। अगर काजल अग्रवाल है, अगेन लीनियर इमोशन को लेकर के आती हैं, वो अच्छी इंसान है, वो अच्छी इंसान है। एक डॉक्टर है जिसे सलमान खान मिलते हैं, जिनका 2-3 लाइन होगा फिल्म में, वो भी एक अच्छी इंसान है। खैर उनके पास तो करने के लिए कुछ नहीं है। काजल अग्रवाल है, वो अच्छी इंसान है, वो सिर्फ अच्छाई को रूम में भर देती है, अच्छाई को। रश्मिका मंदाना, वो भी सिर्फ अच्छी इंसान है, और अच्छी इंसान कभी वर्क नहीं करता, अच्छा इंसान कभी वर्क नहीं करता। आपको बैलेंस आउट करने की जरूरत है। फिल्म में ऐसा किया जा सकता था कि शर्मन जोशी जो सलमान के साथ फिल्म के सेकंड हाफ में मुंबई में है, उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेट्स से जो मेरे जुबान पे आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ, राइट। लेट्स से समवन लाइक नुसरत भरूचा से शर्मन जोशी को प्यार हो जाता है, और नुसरत भरूचा चंचल है, नुसरत भरूचा नटखट है, नुसरत भरूचा चुलबुली है, और वो सिचुएशंस क्रिएट करता है, वो फीमेल एनर्जी भी लेकर के आता है और वो ह्यूमर भी क्रिएट करता है इन द फिल्म, राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म में फीमेल एनर्जी है ही नहीं, फिल्म में फीमेल एनर्जी है ही नहीं, फिल्म में सिर्फ मेल्स है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स है। मेल्स से फिल्म को पैक कर दिया गया है, और फीमेल सिर्फ नाम की है। रश्मिका मंदाना अगेन जो सिर्फ पॉजिटिविटी और लव लेकर के आती है, काजल अग्रवाल जो पॉजिटिविटी और लव लेकर के आती है। द फिल्म इज डिवॉइड ऑफ फीमेल एनर्जी। आपको फीमेल्स चाहिए, आपको हीरोइन हो या कैरेक्टर आर्टिस्ट हो जो चंचल हो, चुलबुली हो, नटखट हो, इवन विकेड हो, वो चीज ऑडियंस को देखते हुए अच्छा लगता है, वो चीज वर्क करती है, वो चीज वर्क करती है। छठी चीज यार, इस फिल्म के 70 to 75% जो सीन्स हैं वो 50-55 सेकंड के सीन्स हैं, 50-55 सेकंड के सीन्स हैं। डायरेक्टर साहब को अपनी स्टोरी टेलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं एक सीक्वेंस को अनरेवल करूंगा बड़े पर्दे पे, राइट, 2.5 मिनट का, 3 मिनट के कंप्लीट सीक्वेंस में लोगों को दिखाऊंगा। देयर आर एब्सोल्युटली नो सीक्वेंसेस इन द फिल्म, देयर आर एब्सोल्युटली नो सीक्वेंसेस इन द फिल्म। आई थिंक एक आध सीक्वेंस होगा तो होगा। फिल्म के सीन्स को 50-55 सेकंड का रखा गया है, 60-65 सेकंड का रखा गया है। और ये डायरेक्टर्स तब करते हैं यार जब उनको ये लगता है कि हम यार सीक्वेंस तो अनरेवल कर नहीं सकते, और अगर हमने सीक्वेंस दिखाया लोगों को तो लोग बोर हो जाएंगे। तो उनकी कोशिश होती है कि लोगों की आंखों को फ्लड कर दो, बैक टू बैक आप सीन्स फेंकते जाओ लोगों की आंख के सामने, राइट। एक सीन 50-55 सेकंड का, दूसरा सीन 50-55 सेकंड का, तीसरा सीन 50-55 सेकंड का, चौथा सीन 50-55 सेकंड का, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, लोगों की आंख को फ्लड कर दो, लोगों की आंखों को फ्लड कर दो आप सीन्स के साथ, और उससे लोग बोर नहीं होंगे। ये स्ट्रेटजी होती है ऐसे मेकर्स की, और वो चीज मुर्गदास ने यहाँ पे किया है, राइट। इस टाइप की इंजीनियरिंग, इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कभी हेल्प नहीं करती, इस टाइप की इंजीनियरिंग, इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कभी हेल्प नहीं करती। यार आपकी स्क्रिप्ट कोई जबरदस्त नहीं थी, आपकी स्क्रिप्ट कोई जबरदस्त नहीं थी, इस कहानी में कोई नवीनता नहीं थी, राइट। यहां वहां की कहानियों को उठा करके कहानी बनाई गई थी सिकंदर की, राइट। इस कहानी पे हिंदुस्तान की हर फिल्म इंडस्ट्री में तमाम फिल्में बनी हुई हैं, तमाम फिल्में बनी हुई हैं, और आपने उसी चीज को अटेम्प्ट किया एक नया फिल्म बनाने का, और अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, राइट। इस फिल्म में एक ट्रैक आता है जहां पे सबको पता ही होगा, रश्मिका मंदाना जो साइश्री का कैरेक्टर है, उनकी जान चली जाती है, वो ऑर्गन्स डोनेट कर देती हैं, और 3 लोगों को ऑर्गन्स मिले हुए हैं, राइट। साइश्री जो कि संजय राठौड़ की पत्नी है, सलमान की जो पत्नी है रश्मिका मंदाना, वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देती है, वो 3 लोगों को ऑर्गन्स मिले हुए हैं। सलमान उन 3 लोगों से मिलने मुंबई जाते हैं, उन 3 लोगों से मिलते हैं, अब वो वापस राजकोट जा रहे हैं, तो विलेन को पता चल जाता है कि सलमान मुंबई में है, राइट। अब शर्मन जोशी सलमान के माइंड में ये डालते हैं कि विलेन को नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पे किस काम से आए थे। अगर विलेन को पता चल जाएगा कि हम इन 3 ऑर्गन रिसिपिएंट से मिलने आए थे, तो विलेन उन ऑर्गन रिसिपिएंट्स को मारेगा,
क्यों मारेगा विलन उनको? विलन ने तो कभी ऐसी मंशा जाहिर नहीं की। डायरेक्टर साहब बहुत मैनिपुलेटिव वे में शर्मा जोशी के थ्रू ऑडियंस को कन्वे करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऑर्गन रेसिपिएंट्स के बारे में विलन को पता चल जाएगा, विलन उन ऑर्गन रेसिपिएंट्स को मारेगा। विलन ने तो ऐसी कोई मंशा जाहिर नहीं की थी। विलन ने ऐसी कोई मंशा जाहिर नहीं की थी। शर्मा जोशी ये भी कहते हैं कि विलन को नहीं पता चलना चाहिए कि मुंबई किस वजह से आए थे। अरे फिल्म में तो दिखाया है कि सलमान खान संजय राजपूत के इतने कनेक्शंस हैं। सलमान टैक्सी में बैठे बैठे, जहां पे चीज होती है, किसी अपने दोस्त को कॉल कर दे मुंबई में और बोल दे कि भाई मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा तेरे घर पे था, तू हाँ बोल देना, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व। मुंबई तो किसी भी वजह से आ सकते हैं, लेकिन बहुत मैनिपुलेटिव वे में ऑडियंस को टेल किया जाता है। यू नो दे आर टेलिंग द ऑडियंसेस एंड नेवर टेल ऑडियंसेस एनीथिंग। ऑलवेज कन्वे योर थॉट्स, ऑलवेज कन्वे योर फीलिंग्स, राइट। आप जब ऑडियंसेस को कन्वे करते हो वो चीज कनेक्ट करती है, जब आप ऑडियंसेस को कहते हो, टेल करते हो, वो चीज कनेक्ट नहीं करती है। वो चीज कनेक्ट नहीं करती यार। मुंबई तो किसी भी वजह से आ जा सकता है। बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में ऑडियंसेस के दिमाग में फीड किया जा रहा है कि विलेन को पता चल जाएगा ऑर्गन रेसिपिएंट्स के बारे में। अरे विलेन को कैसे पता चलेगा? विलेन को तो पता ही नहीं चलेगा अगर संजय राजपूत उसको नहीं बताएंगे। और संजय राजपूत के तो इतने सारे कनेक्शंस हैं। संजय राजपूत कह दे मैं अपने दोस्त से मिलने आया था जी मुंबई, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत मैनिपुलेटिव वे में लोगों के दिमाग में डाला जाता है। अब डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ऑडियंस ये सब समझती नहीं है, लेकिन ऑडियंस सब समझती है। ऐसा नहीं है, ऑडियंस सब समझती है, राइट। विच इज नॉट टू से कि मैंने जो ब्लंडर्स गिनाए अगर वो ब्लंडर्स ठीक कर दिए जाते तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन ब्लंडर्स को ठीक कर दिया जाता तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती। बट ये जो ब्लंडर्स हैं ये कंट्रोलेबल चीजें थी। ये कंट्रोलेबल चीजें थी, राइट। कि जो हीरो और हीरोइन के बीच में घनिष्ठ प्यार दिखाया जा रहा है, परफेक्ट लव दिखाया जा रहा है, वो चीज कभी भी सेल नहीं होती है। वो चीज कभी भी मैजिक क्रिएट नहीं करती है। हीरो हीरोइन के बीच में नटखटपन होना चाहिए, रूठना बनाना होना चाहिए, हंसी ठट्टा होना चाहिए, राइट। एक सीक्वेंस होना चाहिए जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं। वो चीज कनेक्ट करती है और वो यहाँ पे नहीं होता संजय राजकोट और साइश्री के बीच में। वो यहाँ पे नहीं होता। सलमान खान इज नॉट एंजॉयिंग हिमसेल्फ। जब सलमान खुद को एंजॉय करते हैं फिल्म में, तब लोग सलमान को एंजॉय करते हुए खुद एंजॉय करते हैं, राइट। सलमान के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वहां पे सलमान अपने विरोधियों के साथ खेल नहीं रहे हैं। जब सलमान अपने विरोधियों के साथ डायलॉग बाजी करते हैं, खेलते हैं, अभी तक सबको नहलाया है अब सबको धोऊंगा, वो चीजें लोगों को अच्छी लगती है। वैसा कुछ नहीं है इसमें। वैसा कुछ नहीं है फिल्म में। द फिल्म इज डिवॉइड ऑफ ह्यूमर। द फिल्म इज डिवॉइड ऑफ ह्यूमर। फीमेल एनर्जी नहीं है फिल्म में, राइट। फीमेल एनर्जी हमेशा वर्क करती है यार। एक दो लड़कियां या कोई वुमेन हो, कोई साइड कैरेक्टर हो जो विकेट हो, चंचल हो, नटखट हो, चुलबुली हो, वो चीज लोगों को अच्छी लगती है। एंड इट्स जस्ट नॉट देयर इन द फिल्म। इट्स जस्ट नॉट देयर इन द फिल्म। शर्मन जोशी का टैलेंट वेस्ट हो गया। शर्मन जोशी का टैलेंट वेस्ट हो गया। सो ये चीजें हैं यार। ये चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, साजिद नरेटवाला को बहुत एक्सपीरियंस है फिल्मों का। उनको बहुत एक्सपीरियंस है फिल्मों का। सलमान खान को बहुत एक्सपीरियंस है फिल्म लाइन का। सलमान खान के ऊपर तो सलीम जी का भी आशीर्वाद है। सलीम जी को खुद फिल्म लाइन में कितना एक्सपीरियंस है। वो 60 साल से हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। सलमान खान 35 साल से हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। 95 साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों को। 95 साल का एक्सपीरियंस है उनको हिंदी फिल्मों का। तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई चीज मिस आउट हो गई है तो हम बहुत बड़े तुर्रम खाएं, हमको पता है कि क्या सही करना चाहिए था। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बट आई थिंक ये जो ब्लंडर्स हैं इस पे काम किया जा सकता था। ये चीजें कंट्रोलेबल थी और इनको कंट्रोल किया जाता तो एटलीस्ट फिल्म वॉचेबल बनती। बिकॉज शायद वॉचेबल नहीं भी बनती यार, बिकॉज इट्स एन इंजीनियर्ड फिल्म, इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड फिल्म। और इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर्ड फिल्म्स शायद पैसा कमा ले, वो पैसा कमाने में कामयाब हो सकती हैं, लेकिन जो फिल्म्स एज एन आर्ट फॉर्म पॉस्टरिटी के लिए है यार, वो पॉस्टरिटी के लिए याद नहीं की जाती है इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर्ड फिल्म्स। वहां पे आपको अपने शरीर का रोम रोम कुर्बान करके, न्यौछावर करके एक फिल्म बनानी पड़ेगी जो लोगों के दिल तक पहुंचे, राइट। आप उसमें कामयाब हो गए, आप उसमें नाकामयाब हो गए, लेकिन आपको अपने शरीर का रोम रोम न्यौछावर करना पड़ेगा अपनी फिल्म में। तभी वो फिल्म 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद कोट की जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली यार ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं कर पाते। वो चाहे तो भी नहीं कर सकते, बट लोग करना चाहते भी नहीं है, राइट। सो दैट्स द वे इट इज यार, राइट। फिल्म से कॉमर्शियल आर्ट फॉर्म बन चुका है कि पैसे कमाओ और घर जाओ, एंड दैट्स द वे इट इज, राइट। चलो बाय।